हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जब कल हमने वीडियो के ऊपर जिन लेवलों के ऊपर हमने चर्चा की थी, कल आपको मैंने जो लेवल दिए थे वो लेवल किस तरह से वर्क करते हुए नजर आए, ये आज आपने मार्केट में देखा होगा कि जो हमारा डाउन साइड का जो लेवल था 47,180, इसको मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। ये जो लेवल था इसको मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। हमारा जो अपसाइड का जो लेवल था 47,500, सॉरी 47,450, 47,450 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेंड होता है, सस्टेंड क्या होता है, वो तो एक ट्रेपिंग था। आज मार्केट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली। 400 500 पॉइंट की एक एक कैंडल बन रही थी। तो इससे ये है कि मार्केट में आप जितनी जल्दी आप एंट्री लेते हो और जितनी जल्दी आप एग्जिट करते हो तो आप प्रॉफिट में हो। यदि आप उसको लेके और होल्ड करके यदि आप बैठ गए तो जैसे ही मार्केट आपका अप गया और थोड़ी देर बाद वापस डाउन। मार्केट में आज जिस लेवल से मार्केट की ओपनिंग हुई उसी लेवल से मार्केट आपका जाता है लगभग लगभग 350 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट के लगभग ऊपर। इसके बाद वापस मार्केट एक थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की तरफ और वापस डाउन साइड आ जाता है। तो क्या जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली। और इसके बाद वापस रेंज में मार्केट दिन भर टाइम पास। सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट थी जिसमें हमारे जिस लेवल के ऊपर यदि आपने किसी ने एंट्री बनाई होगी तो लगभग लगभग 300 से 350 पॉइंट की मूवमेंट वन वे एक ही कैंडल में मात्र 5 मिनट के अंदर हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए मार्केट ने और प्रॉफिट बुक करके और आप फ्री। इसके बाद यदि आपने मार्केट में यदि काम किया होगा तो हो सकता है आप ट्रैप हुए हो। तो ये आपकी बैंक निफ्टी निफ्टी आज जितने भी इंडेक्स थे सबके अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट थी, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड। बैंक निफ्टी में हमको 350 पॉइंट देखने को मिले, निफ्टी के अंदर हमें 30 पॉइंट मिले, फिर निफ्टी के अंदर आपका 140 पॉइंट अपसाइड के लिए मूवमेंट हुआ। और इसके बाद आपकी मिड कैप में 140 पॉइंट का डाउनफॉल आया। HDFC में आपके 25 पॉइंट के लगभग हमें देखने को मिले, रिलायंस में लगभग लगभग 14 पॉइंट के लगभग देखने को मिले, SBI में 10 पॉइंट और BHEL में आपको 7 पॉइंट के लगभग मार्केट में मिले। जो हमारे लेवल थे उन लेवलों के बाद जो हमें पॉइंट मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम मार्केट के अंदर सीधा सा आजकल फंडा चल रहा है कि मार्केट में ट्रेप करते सीधा। जैसे पहली कैंडल आपको अपसाइड के लिए दे दी, आपकी पोजीशन आप क्या करोगे यहाँ ऊपर जाकर। जब मार्केट इतना बुलिश दिख रहा है आपको सुबह सुबह तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाना शुरू करते हैं लोग। और जैसे ही लोगों ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया धड़ाम से नीचे। तो जिन लोगों ने कॉल साइड पोजीशन बनाई थी उनका सबका स्टॉप लॉस और टोटल कैपिटल ही खत्म करके मार्केट और वापस उसी कैंडल में वापस उसी लेवल पर जिस लेवल पर मार्केट ओपन हुआ। तो ये क्या है, ये मार्केट के अंदर एक ट्रैप चल रहा है। इसके बाद मार्केट ने पूरा दिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट के अंदर मार्केट दिन भर घूमता रहा। 200 सवा 200 मान लीजिए, 250 मान लीजिए, बस इससे ज्यादा की आपकी मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं थी। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट हर रोज आपका इसी प्रकार चलने वाला है।
आपको एक चीज बता देता हूं कि ये एक सपोर्ट बना हुआ है, ये यहाँ से इस जगह से आपका ये एक सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा लेवल है? ये जो आपका लेवल रहने वाला है, ये लेवल रहेगा आपका डाउन साइड, जहां मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। वो लेवल है आपका 47,220 का लेवल। 47,220 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 47,220। यदि इसको मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है तो आपको एक डाउन साइड एक वन वे फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है ये मूवमेंट आपको कल मिले, परसों मिले, जब भी मिले, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो इस चीज का आप ध्यान रखना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो चार्ट को तो करते हैं हम एक तरफ, सबसे पहले काम इसको करते हैं अपन साइड में। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, HDFC, रिलायंस, SBI और BHEL सबके लेवल में आपको वन बाई वन अभी देना शुरू कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में हमारा अपसाइड के लिए लेवल रहेगा 47,500 का लेवल। इसको यदि बैंक निफ्टी यदि अपसाइड ब्रेक करती तो फिर इसके बाद दूसरा जो लेवल रहता है वो रहेगा हमारा 47,650। इसके बाद 47,800 का लेवल। इसके बाद 47,950 या 48,000 तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। ये कंडीशन आपकी अपसाइड की हो जाती है। यदि मार्केट आपका डाउन जाना चाहे तो वो कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है? तो वो लेवल रहेगा आपका 47,180 के नीचे। यदि मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगी तो पहला जो लेवल होगा वो होगा 47,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल। यदि इसको मार्केट ब्रेक करता है तो इसके बाद 47,800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये आपकी डाउन साइड की बात हो गई। यदि मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन जिस भी सिचुएशन में ओपन होता है उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको हर रोज बताता हूँ। यदि मान लीजिए मार्केट अपने आप को होल्ड करता है गैप अप ओपन होने के बाद और उसके बाद यदि अप चलना शुरू करता है तो हम अप साइड जाएंगे। तो यदि होल्ड नहीं करता और कल की आज की पिछली क्लोजिंग तक मार्केट आता है, इसके बाद यदि अपसाइड जाता है, जो ये रेंज बनाई रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा हम मार्केट के अंदर बुलिश हो जाएंगे। ये जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा अपसाइड, हम इसमें कॉल साइड जा सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक टारगेट हम बुक कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि मार्केट आपका डाउन साइड ओपन हो जाता है गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें देखना है कि मार्केट अपने आप को या तो इसी जगह होल्ड करे। होल्ड नहीं करता, नहीं करने के बाद यदि डाउन होल्ड नहीं करता और नीचे जाना शुरू करता है तो हम किसी भी तरह से डाउन साइड नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट आज की तरह ट्रेप कर सकता है। जिस तरीके से आज मार्केट ने ट्रेपिंग की है, जबरदस्त ट्रेप की है लोगों को मार्केट। अब यदि मान लीजिए आपका पिछला जो लो है इसको रिटेस्ट करने के बाद यदि डाउन साइड निकलता है, पिछले लो को यदि ब्रेक करता है आपका मार्केट बैंक निफ्टी, तो हम डाउन साइड पोजीशन बना सकते हैं। और लेवल मैंने आपको बताई दिए वो हमारे टारगेट हो सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी में
भी आज हमको लगभग लगभग 30 पॉइंट के लगभग देखने को मिले हैं। तो वो यदि कैप्चर किए हो तो ठीक, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में भी आपका ये जो है, ये जो लेवल है, ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये वाला लेवल, जिसको मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, कभी इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। इस तरह से ये एक नो ट्रेडिंग जोन, ये इसमें जैसे ही मार्केट यहाँ तक आता है और वापिस धड़ाम से ऊपर, क्योंकि ये एक ट्रेपिंग जोन है, इसके अंदर हमें वर्क नहीं करना। तो हमारा जो डाउन साइड का जो लेवल रहेगा निफ्टी के लिए, वो रहेगा आपका 22,300 का लेवल। यदि इसको ब्रेक करती है तो हम जो मिले वो लेकर के निकल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में अप साइड और डाउन साइड कौन कौन से हमारे लेवल रहने वाले हैं। तो अप साइड के लिए आपका निफ्टी का लेवल रहेगा 22,420, जो हमारा कल का लेवल था, वही लेवल आज भी काम करेगा आपको, कल भी। इसके बाद 22,450, 22,500, इसके बाद 22,540, ये हमारे जो कल के लेवल हैं, ये वही लेवल है। यदि आपकी निफ्टी यदि 22,420 के ऊपर सस्टेंड होती है, रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे 22,420 का लेवल, ये इसके ऊपर कैंडल निकले, ऊपर क्लोजिंग करे 15 मिनट की कैंडल, इसके बाद वापस नीचे आए मार्केट और इस लेवल का रिटेस्ट करके और वापस अप जब जाना शुरू करे, तो जो ये लेवल है इसके ऊपर हम अपनी पोजीशन कैरी करते हैं, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। आप नहीं तो मार्केट ऐसे गया और शेडो बनाई और वापस नीचे, तो आप तो कहोगे कि लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन वो ब्रेक नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी में डाउन साइड में कौन सा लेवल होगा जिसके नीचे हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो लेवल रहेगा आपका 22,300। 22,300 के नीचे यदि आपकी निफ्टी निकलती है तो फिर हमें जो लेवल रहेगा 22,270, इसके बाद 22,250, और इसके बाद 22,220 तक निफ्टी आपकी डाउन साइड जा सकती है। लेकिन जो ये मूवमेंट होगी बड़ी स्लो होगी, स्लो स्लो जाएगी, आज के जैसे नहीं। तो एकदम अगर जाती है तो आप समझ लेना स्ट्रेपिंग, क्योंकि ये जो नीचे का जो जोन है मैंने आपको बताया, ये एक ट्रेपिंग जोन है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। गैप अप और गैप डाउन के लिए मैंने आपको लेवल बताई दी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मिड कैप, फिन निफ्टी, सबके में सिर्फ आपको एक लेवल अप साइड के लिए और एक डाउन साइड के लिए आपको बता देता हूं, जिससे आप लोग यदि इन अन्य इंडेक्सों में यदि काम करना चाहें या स्टॉक्स में यदि काम करना चाहें तो आपको लेवल पता होने चाहिए। इसलिए मैं आपको ये दो लेवल, दो अप साइड और डाउन साइड के लेवल आपको दे देता हूं। तो फिन निफ्टी में आपका, फिर निफ्टी का आपका लेवल रहेगा अप साइड का 20,960, 20,960 के ऊपर लगभग लगभग 21,000 तक हमें एक मूवमेंट मिल सकती है 40-50 पॉइंट की। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 20,800 के नीचे। तो इसमें आपको 60 से 70 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, 60 टू 70 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप में वो कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हम
मैं लिख देता हूँ ताकि जिससे आपको पता चल जाए किसके क्या लेवल है। 10,750 अपसाइड के लिए, यदि 750 यदि ब्रेक होता है तो फिर आपका 800 या 850 तक भी मिड कैप अपसाइड जा सकती है। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10,680। इसके नीचे यदि निकलती है तो आपकी मिड कैप जा सकती है 10,600 तक। ये आपके लेवल हो जाते हैं मिड कैप के। HDFC के देख लेते हैं हम। तो HDFC के लेवल नोट करिए आप। HDFC के लेवल 1465 अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए रहेगा 1454। ये आपके डाउन साइड के लिए लेवल रहेंगे। जो मिले इसमें 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट जो भी मिल जाए वो ले करके और बुक करिए आप HDFC। तो इसके बाद HDFC के बाद बात आती है आपकी रिलायंस की। ये रिलायंस का जो लेवल रहेगा आपका अपसाइड का वो रहेगा 2965 अपसाइड के लिए, सॉरी 65। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2925 का लेवल। यदि इसके नीचे निकलती है तो आपको इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SBI की। SBI में कौन से लेवल है? SBI सरकारी बैंक, इसके लिए अपसाइड का लेवल रहेगा 766 और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 756। इसमें आपको 5 से 8 पॉइंट, 10 पॉइंट जो भी मिले वो लेकर के और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अब हम बात करते हैं आपकी BHEL। BHEL राइटिंग पे मत जाना, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो थोड़ा कलम क्या है वो गड़बड़ कर रही थोड़ी, इसलिए ऐसा होता है। तो अप साइड के लिए आपका 260 BHEL और डाउन साइड के लिए 250। 250 के नीचे यदि निकलती है तो हम डाउन साइड पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और इंटरडे लेवल है, जो भी प्रॉफिट मिले उसके बाद आप उसको बुक करिए और निकलिए। तो आज के वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है, इसलिए आप लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आप मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना। अब यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डिसलाइक तो कम से कम कर दिया करो, तो मुझे पता लगे कि भाई आप लोग को मेरी जो बताने की जो शैली है वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही। क्या बात है, आप कमेंट कर दें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।